शिवपुर गांव। यहाँ के लोग सीधे सादे हैं, लेकिन हर कोई जानता है एक दुकान को, मनोहर समोसे वाले की दुकान। समोसे मेरे गरम, स्वाद में परम, जो खाए वो कहे वाह मनोहर भाई, ये तो कमाल है। मनोहर, 4 समोसे दे दे, उधार में दे देना बेटा, आज पैसे नहीं हैं। उधार? समोसे की दुकान है, भिखमंगों का घर नहीं। पहले पैसा फिर समोसा। कभी भूख लगेगी तब समझेगा बेटा, पैसे से सब नहीं मिलता। चौपाल पर बैठे कुछ गांव के लोग समोसे और चाय की चर्चा करते हैं। मनोहर के समोसे में स्वाद तो है, लेकिन दिल नहीं है उस आदमी में। हर बार 2 रुपए ज्यादा लेता है और चटनी भी कम देता है। माँ, मैं तो कहता हूँ एक दिन समोसे उसके ही गला फांस देंगे। सब हंसते हैं, लेकिन मन ही मन परेशान है मनोहर की लालच से। एक शाम एक बूढ़ी औरत दुकान के सामने आती है। बेटा, बहुत भूख लगी है, एक समोसा दे दो, बदले में ये मिट्टी की थाली दूंगी। क्या मजाक है? समोसे के बदले मिट्टी? हट जा यहाँ से। लालच छोड़ बेटा, ये थाली साधारण नहीं है, जो इसमें रखा जाएगा दुगना होकर लौटेगा। दुगना? यानी एक समोसा रखूं तो 2 बनेंगे? हाँ, लेकिन शर्त है, उसमें किसी भूखे का हिस्सा भी रखना होगा। ठीक है, दे थाली। बुढ़िया थाली थमा देती है और ओझल हो जाती है। रात का समय मनोहर थाली का प्रयोग करता है, एक समोसा थाली में रखता है और देखते ही देखते समोसा 2 हो गया। अरे, सच में दोगुना हो गया। अब तो मैं बन जाऊंगा समोसे का राजा। लेकिन वो भूखे का हिस्सा नहीं रखता। अगले दिन सुबह का समय, मनोहर की दुकान पर भीड़ लगी है, सबको समोसे चाहिए। मनोहर अब थाली का उपयोग छुपकर करता है। थाली ने तो कमाल कर दिया। अब मैं 50 समोसे बनाऊं और 100 मिलते हैं, बस भूखों को न देना पड़े। मनोहर का लालच बढ़ता जा रहा है, अब और ज्यादा कमाई के लिए सोचता है। अगले दिन थाली में समोसे तो दुगने होते हैं, लेकिन अब दुकान पर आने वाले लोग बीमार पड़ने लगते हैं। गीता गुस्से में आती है। तुम्हारे समोसे खाने के बाद मेरे बच्चे का पेट खराब हो गया। क्या कर रहा है तू मनोहर? कोई टोना कर बैठा है क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। गांव में बीमारी फैलने लगती है, हर घर में कोई न कोई बीमार, डॉक्टर हर घर दौड़ रहा है। लगता है कुछ जहरीला खा लिया सबने, और ये सब मनोहर के समोसे खाने वालों के साथ ही हो रहा है। समोसे ही जहर बन गए क्या? मनोहर रात को सो रहा होता है, तभी उसके पास बुढ़िया की परछाई दिखाई देती है। भूखों का हिस्सा कहाँ है लालची? थाली से खेलोगे तो भूख ही निगल जाएगी तुम्हें। मनोहर घबराकर उठता है। उसको कोई नहीं दिखता तो वह उसको बुरा सपना समझकर फिर सो जाता है। गांव के मंदिर में पुजारी चेतावनी देता है। इस गांव में किसी ने जादुई वस्तु का दुरुपयोग किया है। अगर भूखों का हिस्सा न बांटा गया तो वह थाली गांव से सब कुछ खा जाएगी। क्या मनोहर ही है इसके पीछे? एक रात जब मनोहर थाली में समोसे रख रहा होता है, थाली से धुआं निकलने लगता है। ये क्या हो रहा है? कोई है क्या? थाली में रखा समोसा काला पड़ जाता है।
और एक गूंजती आवाज आती है। लालच की भूख से अब तेरी भूख मिटेगी और शुरू होगी सज्जा। अगली सुबह समोसे गायब है। गांव वाले दुकान पर आते हैं पर सब समोसे गायब। मनोहर बेहोश पड़ा है। भगवान बचाए, समोसे वाला पागल हो गया लगता है। उसके मुंह से बस एक ही शब्द निकल रहा है, भूखा भूखा भूखा। अब गांव को समझ आने लगता है कि कोई जादू हुआ है, लेकिन मनोहर की हालत और थाली का रहस्य अभी पूरी तरह सामने नहीं आया। अगले दिन गांव के चौपाल में गांव वालों की पंचायत लगी है। सब लोग इकट्ठा हैं। मनोहर की दुकान बंद, वह चुप बैठा है। गांव में बीमारी, डर और जादू फैल गया है और सबके शक की उंगली उसी पर है, मनोहर समोसे वाला। इसने भूखों का मजाक उड़ाया, समोसे से तांत्रिक खेल किया। इसे गांव से बाहर निकाल देना चाहिए। ऐसे लालची इंसान को रहना नहीं चाहिए यहाँ। पंचायत का फैसला है कि मनोहर को शिवपुर से निकाल दिया जाए। मनोहर कुछ नहीं कहता, सिर झुकाकर गांव छोड़ देता है, थाली को ले जाता है। मनोहर अकेले जंगल में चलता है, भूखा प्यासा। तभी एक झोपड़ी दिखती है। वह झोपड़ी के पास जाता है। अंदर एक बूढ़ा साधु बैठा है। तुम्हारे पास थाली है ना? तुम भी शिकार हुए हो। आपको कैसे पता? क्योंकि मैंने भी कभी लालच किया था, उसी थाली का प्रयोग किया था। वही लालच, वही भूख, वही सजा। क्या मतलब? ये थाली और भी लोगों के पास रही है? ये थाली हर बार एक लालची को मिलती है, ये भूख की थाली। और हर बार वही होता है, जब भूखे का हिस्सा नहीं रखा जाता, थाली अपना असली रूप दिखाती है। यह थाली असल में एक श्राप है, जिसे भूख की देवी ने दिया था। जो भी इंसान इसका उपयोग अपना स्वार्थ के लिए करता है, उसको इसका श्राप जरूर मिलता है। इसका असली उद्देश्य है दुनिया से भूख मिटाना, गरीबों को खाना देना बिना स्वार्थ के। क्या मैं भी हाँ, अब तुम सिर्फ समोसे वाला नहीं, तुम बनने वाले हो एक लालची राक्षस। रात होते होते मनोहर का चेहरा डरावना होने लगता है। थाली से धुआं निकलता है। एक डरावनी आवाज आती है, अब तू भूखा रहेगा सदा, और जो भूखों को मारेगा उसी की भूख तू बनेगा। इस थाली से मुक्ति केवल एक ही तरीके से मिलेगी, अगर तू पूरी श्रद्धा से एक दिन भूखों को खिला दे बिना कोई लोभ, तब यह श्राप टूट सकता है। मैं करूंगा, सबको खिलाऊंगा अपने हाथों से। अब मनोहर को अपनी गलती का एहसास होता है। उसको समझ आ गया था कि उसने बहुत बड़ी गलती की है और वह गरीब भूखे लोगों की मदद करने को सोचता है, लेकिन बिना किसी को बताए। मनोहर चुपके से रात के समय गांव में घुसता है ताकि गरीब लोगों की मदद की जा सके। इस तरह मनोहर गांव के लोगों की मदद करके अपने ऊपर लगे श्राप को हटा देता है और खुशी खुशी गांव में फिर से समोसा बेचता है और अब सब मनोहर की तारीफ भी करते हैं।